थोड़ा जोर लगाओ। इधर ये वाला दबाओ। और भाई जी मिश्रा। अरे बिट्टू भैया, और आज इधर कैसे आना हुआ? अरे हम लोग सामाजिक लोग हैं, तुम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, इधर से निकल रहे थे। हमने कहा लाओ मिश्रा जी से दुआ सलाम कर लें। लेकिन तुम तो बहुत रिलैक्स मूड में बैठे हो। भौजाई मैके गई क्या? अरे कहाँ जाएंगी, यहीं हैं। और जहाँ तक रही रिलैक्स होने की बात, अरे भाई तो जब हैसियत बढ़ती है तो सब कुछ बदल जाता है। वो तो दिखाई पड़ रहा है, बने जुग्गी लाल रंगबाजी से बैठे हो। ठीक है भाई जी मिश्रा, चल रहे हैं। आज मंत्री जी के यहाँ जाना, फिर कभी। अरे नहीं बिट्टू भैया, नहीं, बिना चाय पिए हम नहीं जाने देंगे, नहीं। हीरा, ये हमारे मोहल्ले के हारे हुए नेता हैं बिट्टू भैया। अरे नमस्ते करो, क्या खी कर रहे हो? नमस्ते। ऐसा है भाई जी मिश्रा, हार जीत जीवन मरण सब ऊपर वाले के हाथ है। इस बार तुम चुनाव में देखना, तुम्हारे बिट्टू भैया कितने हाईबी वोट से जीतते हैं। हाँ। अरे हीरा, जाओ भाई बिट्टू भैया के लिए गर्मा गर्म चाय ले आओ, जाओ। भाई जी मिश्रा, ये आदमी बहुत देखा देखा लग रहा हमको, लेकिन याद में नहीं चढ़ रहा कहाँ इसको हमने देखा है। चाय लेके आते हैं। भाई जी मिश्रा, कसम से बताएं, हम समझ रहे थे तुम ऐसे ही झूठी मूठी लप्पन छप्पन की मार रहे हो, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया, तुम तो फुल मेंटेन करे हो, नौकर चाकर सब। अबे मिर्जा, हाँ? तुम मन कंगारू बने कोने में काहे खड़े हो? मिश्रा जी मतलब तरक्की कर रहे हैं तो तुम्हारी जलन कुढ़न चालू तुम्हारे मुंह से लग रहा। अबे कुछ सीख लो इनसे। नवाब जफर अली हो, कुछ नवाबी अली रंगबाजी तुम भी दिखाओ। मियाँ देखिए, बात ये है कि हम नवाब दूसरों की तरह दिखावा नहीं करते, और रखने को क्या है, हम हीरा को ही रख लें। लेकिन क्या है कि हम किसी भी राह चलते को अपना मुलाजिम रख नहीं सकते। मियाँ हम लखनऊ के नवाब, हम लखनऊ के नवाब हैं, हमारे भी कोई तौर तरीके होते हैं मियाँ। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे नौकर को हथियाने की। और कितने बड़े नवाब हो, ये पूरे मोहल्ले को पता है। अरे भाई, हीरे की कदर सिर्फ जौहरी जानता है, कोई चाय वाला नहीं। सारी परख तो आप ही को है, पनवाड़ी को। तमीज से। है लड्डू तमीज। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। अबे गजब, क्या चाय बनाई से यार, एक ही घूंट में नस नस खुल गई। क्या हुआ? अरे हीरा, मिर्जा भाईजान को चाय दी कि नहीं? अच्छा, आपने भिजवाई है शांति भाभी, तो हम मना कैसे कर सकते हैं। लाइए, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, बस पत्ती थोड़ी ज्यादा उबालिए और बारीक अदरक कूटिए और चीनी थोड़ी कम डालिए तो लजीज बनेगी चाय। अबे भैया, जब चाय के विषय में इतनी ही पीएचडी करे हो, कभी अपने यहाँ भी बारीक अदरक कूट के पिला देते। अबे तुम बहुत देखे देखे लग रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा, कौन जिले से हो तुम? नाम अभी बताए नहीं है साहब, नाम हमारा हीरा लाल है। अब रहने का क्या बताएं साहब, एक तो छोटे से गांव के एक तो छोटे से घर में रहते थे। अरे पड़ोसियों का इतना बुरा नजर पड़ा, हमारे घर में कब्जिया लिए। हम मालिक से बोले कि हमको 2 रोटी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह रहता है, गणेशगंज भेड़ी मंडी में। बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन यार, ये आदमी हमको बहुत देखा देखा लग रहा, मेरे दिमाग ही में नहीं चढ़ रहा, कहाँ देखा है इसको। लो फिर और सुन लो। अरे बिट्टू भैया, आपकी किसी दिन अलग से बैठक करा देंगे हीरा से, ठीक है? अभी इनको बहुत काम है रसोई में, और ये सभा यहाँ पे अगर ऐसे ही चलती रही ना
तो ये तो यहीं बैठे कुर्सी तोड़ते रहेंगे। हम निकल रहे हैं दुकान के लिए। अरे तुम निकल रहे हो तो हम कोई फुर्सत में है क्या यार? हमारे पास खुद 100 काम है। मोबाइल में एक चोर की फोटो लिए घूम रहे हैं। 20 लोगों को सवेरे से मार चुके हैं, लेकिन कोई शकलें नहीं पहचान रहा बे। तुम देखो जरा, इसको पहचानते हो क्या? 1 मिनट, ये देखो। अबे अबे पागले हैं क्या यार सब लोग? ये भोलेनाथ, आज तो बाल बाल बचा लिया। कहीं ये आदमी अगर हमको पहचान जाता, कांड हो जाता भैया। बेटा हीरा, इससे पहले कि और रायता फैले, अपना हीरा ढूंढो और कट लो यहां से। हे भोलेनाथ, इसमें दिला दो। अगर हीरे इसमें नहीं है तो फिर इसका मतलब हीरे मिर्जा की बरनियों में। अरे बेटा हीरा, हीरा, ओ हीरा! क्या हुआ बाबूजी? काहे सवेरे सवेरे मार इतना शोर मचा रहे हैं भाई? हरी बोल। मतलब तुमको बाप की आवाज शोर लगने लगी है और बीबी नींद में भी बुला तो उठ के खड़े हो जाते हो। अब उठ ही गए हो ना, तो जरा हीरा को भी उठा दो। सुबह से चाय नहीं पी हमने अभी तक। मिश्रा जी, आज हमने सकीना को जलाने के लिए बहुत ही बढ़िया मेन्यू बनाया है, लेकिन तुम्हारा ये कोहिनूर हीरा पता नहीं कब से गायब है। अरे तो आपने कहीं उसको ज्यादा काम तो नहीं दे दिया? पता चला घर छोड़ के चला गया हो। लो फिर और सुन लो, मिश्रा जी तुम्हारे कहने पर ही खिचड़ी बनी, नारियल पानी मंगाया, जूस मंगाया उसके लिए, और तुम कह रहे हो कि हमने ज्यादा काम दे दिया। अरे नहीं बहू, अरे दिन भर में 5-6 पकवान बनाना कोई बहुत काम थोड़ी ना होता है। देखा, बाबूजी भी तो वही कह रहे हैं कि आपने कोई ज्यादा काम थोड़ी दे दिया। आप खुद ही अपने आप को कह रही हैं। ये क्या हुआ? शांति जी, लो फिर और सुन लो। अरे हीरा की नजर हमारे अचार पर थी, हमको लगा कहीं तीनों बर्नियां लेके भाग तो नहीं गया, लेकिन हैं, हमारी तीनों बर्नियां हैं। अरे लग रहा बाबूजी की हालत बिगड़ रही है। बाबूजी? बाबूजी चले गए, फिर चले गए। हमारा बटूरा हमारे पास है। भटूरा? अरे बटुआ हमारे पास है, अपना देखो जरा। हमारा बटुआ है बाबूजी। अरे बाबूजी, आपका बेटा पान जरूर लगाता है, लेकिन है नजर का पारखी। हीरा हीरा है हीरा, कोई चोर नहीं है, खानदानी बावर्ची है। अरे हमने तो एक ही नजर में उसको पहचान लिया था। बेटा, अपनी नजर की बनाओ बत्ती और शमशान में गाड़ दो। हीरा को ढूंढो, नहीं तो हमको चाय मिलेगी ना तुमको मिलेगी। पारखी नजर, चाहते हो अगर कि हम अपनी बिंदी ना बदलें तो ढूंढ के लाओ उसको कहीं से भी। पता नहीं कहाँ मर गया ये हीरा का बच्चा। पूरा घर छान मारा, ना रसोई में है, ना छत पर है, ना बाथरूम में है। ये गधा कहीं सच में तो नहीं भाग गया? क्या हुआ मियां? अकेले में किससे गुफ्तगू कर रहे हैं आप? माशाल्लाह काफी थके थके नजर आ रहे हैं। क्या हुआ, ठीक से सोए नहीं क्या? नहीं, बहुत आराम से सोए हैं, पूरी नींद ली है। बल्कि इस समय तो हम बिल्कुल तरोताजा हैं। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारी कमर सुधर गई या हम सुधार दें? ना 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 मियां, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आज से हमने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। हमने तय किया है कि आज से हम कोई भी भारी सामान नहीं उठाएंगे। अरे तो क्या सकीना भाभी और बच्चों से उठवाओगे? भाई तुम्हारी माली हालत भी तो नहीं सही है, नहीं हम तुम्हारे यहाँ हीरा जैसा एक नौकर रखवा देते। अब इस समय देखो भाई, महंगाई भी बहुत है ना,
और तुम टके टके के मोहताज 2-2 रुपए के पीछे ही करते हो। आप चाहते हैं कि हम अपने यहाँ एक नौकर रख लें? रख कहाँ पा सकोगे भैया। बात तो सही है, कहाँ रख पा सकेंगे। हाँ। लेकिन मियाँ हमने रख लिया है। हैं? अभी बुलाते हैं। हीरा, ओ हीरा। जी नवाब साहेब। नवाब साहब, ये आपकी खुसूसी चाय और आपका शाही पानी। रख दीजिए। सवेरे से हम गला फाड़ फाड़ करके गूंगे हो गए। बाबूजी का मामला आधे में अटका है और ये तुम्हारी शांति भाभी माँ जैसी है, ये तुम्हें बुला बुला करके बौरा गई हैं और तुम यहाँ चाय पान लिए घूम रहे हो। क्यों? गुस्सा नहीं मियाँ, अभी आपके नौकर नहीं बल्कि हमारे मुलाजिम हो गए हैं। क्या? हाँ। तुमने हमारी नौकरी कब छोड़ी और नोटिस क्यों नहीं दिया? पुराने मालिक, अब आपने कोई एग्रीमेंट तो कराया नहीं था हमारे साथ, कहाँ नोटिस दें? अरे तुम्हारा नोटिस गया चूल्हे में, तुमको बताना तो चाहिए था हमको। अरे हम तो कल से मेनू लिए घूम रहे हैं हाथ में खाने का कि आज क्या बनेगा। अरे कम से कम एसएमएस ही कर देते। मिर्जा, जिस बात का हमें डर था वही हुआ। दिखा दी तुमने अपनी औकात, छीन लिया हमारा हीरा। मियाँ, औकात की बात आप ना ही करें तो ही बेहतर होगा। हम लखनऊ के नवाब हैं, समझे? और हमने आपके नौकर को नहीं बल्कि उसने खुद आपकी नौकरी को लात मारी है। जिसे आप बैल की तरह रगड़ रहे थे ना, वो हमारे यहाँ ठाठ से रह रहे हैं। 8 घंटे की नौकरी, खाने को बिरयानी, अच्छी तनख्वाह और संडे की छुट्टी। मियाँ, इतनी सहूलियत तो सरकारी नौकरी में भी नहीं होती। हम आप क्या देते थे उसे? लड्डू। क्या हुआ? चलिए भैया चलते हैं, हमारे नहाने का वक्त हो गया। बाबूजी, आपका बेटा वैसे तो पान की दुकान चलाता है, लेकिन है नजर का बिल्कुल पारखी। आ जाओ आज तुम मिश्रा जी, नजर तो तुम्हारी हम उतारेंगे ठीक से। शांति भाभी, वैसे हम आपसे एक बात पूछना ही भूल गए। हम ना मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, वो मॉल खुला है ना, वहाँ जा रहे हैं। आपके लिए कुछ लाना है क्या? अरे नहीं नहीं सकीना, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। अरे इतने नए कपड़े भरे पड़े हैं हमारी अलमारी में कि अब हमें तो 2-3 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत खूब भाभी, लेकिन हमारा क्या है, हम तो हर 2-3 महीने में नए कपड़े खरीदते रहते हैं ना। वो फैशन के मुताबिक, फैशन बदलता रहता है ना। हाँ तुम्हारा वजन भी तो बदलता रहता है, कभी बढ़ता रहता है कभी घटता रहता है। वजह फरमा रही हैं आप भाभी, वैसे अब तो घट ही रहा है, 5 किलो घट गया। बताया था तुमने, लगता तो नहीं है। हीरा, जी बेगम साहिबा। बस बस बस, हम क्या कह रहे थे हीरा, ये जब पापड़ सूख जाए ना तो आप इनको नीचे ले जाइएगा। जो हुक्म बेगम साहिबा। क्या है ना, हम शॉपिंग के लिए मॉल में जा रहे हैं, हमें आने में थोड़ी देरी हो जाए तो आप बावर्ची खाना संभाल लीजिएगा। अरे आप बिल्कुल फिक्र ही ना करिए, आप जब आएंगी बेगम साहिबा आपको खाना एकदम दस्तरखान पे तैयार मिलेगा। वाह हीरा भैया, बड़ी जल्दी। ला 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 अरे ला। मारो। अरे कैसी हो? अरे सब ठीक तो है?
जीजी हम तो ठीक है, पर आपको क्या हुआ है? हाँ हमें, अरे हम भी ठीक है बिल्कुल। वो क्या है ना पारो, देखो तुम तो हमारी अपनी हो और वो हीरा तो पराया है ना। फिर हमने सोचा कि हम तुम्हारे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हमने हीरा को निकाल दिया। अच्छा जीजी, वो क्या है ना, आपने हमें निकाल दिया था, इसलिए हमने कहीं और काम शुरू कर दिया और वो हमें आपसे ज्यादा पगार दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए ना उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि हमें पता है हमारा जो भी नुकसान होगा वो आप पूरा कर देंगी। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो कर ही देंगे। तो फिर ठीक है, अभी शुरू कर दो काम फिर, जैसे पहले करती थी। नहीं नहीं जीजी, वो क्या है ना कि अभी हम सकीना बाजी के यहाँ जा रहे हैं, आपके हम कल से आते हैं। अब वहाँ तुम्हारा कोई काम बाकी नहीं बचा है पारो, उन्होंने रख लिया है हीरा को। क्या? हाँ हाँ पारो, वो क्या है ना, बहुत बिजी रहती है ना, इसलिए हमने आपको छुट्टी दे दी हमेशा के लिए। लेकिन बाजी आपको एक बार बताना तो चाहिए था। अभी हमें शॉपिंग पे जाना है, मॉल जाना है ना, मॉल। अभी हमें देरी हो रही है, कल मिलते हैं, ठीक है? टाटा, बाय बाय। पारो तो फिर क्या आ रही हो अभी से? वो क्या है ना जीजी, हम कल से ही आते हैं, है ना? पहले दिन ही छुट्टी कर ली तुमने। चलो कोई बात नहीं, कल से जरूर आना पारो, ठीक है? हाँ बिल्कुल जीजी। हाँ। हीरा भैया, अपनी चमक से आप सबको मोह लिए हो, बधाई हो। आपने हमारी नौकरी खाई है, ज्यादा टिकने नहीं देंगे, 2 दिन में यहाँ से भगा देंगे। आज रात में तो अपना हीरा लेकर के हम खुद ही चले जाएंगे। ऐसा है पारो, इतना लेट तो अनिल कपूर भाई साहब अपनी शूटिंग में नहीं जाते हैं जितना लेट तुम बर्तन चौका झाड़ू पोछा करने आती हो। अरे बिट्टू भैया, हम क्या बताएं, हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ गई है ना, अब आपको फोन भी कैसे करते, हमारा रिचार्ज जो खत्म हो गया था। रिचार्ज खत्म हो गया? हाँ। एक बात कहें, जितना खर्चा तुम्हारा रिचार्ज का है ना, उतने पैसे में मोहल्ले की जो और काम वाली हैं अपना पूरा घर खर्च चलाती हैं। खैर उससे हमको क्या लेना देना, तुम ये बताओ मुसीबत कौन सी आ गई? अरे बिट्टू भैया, ये हवेली वाले 3-13 वाले, ये तो हमारा जीना हराम करके रखे हुए हैं। कभी हमें काम पे रख लेते हैं, कभी हमें काम से निकाल देते हैं, फिर दोबारा हमें काम पे रख लेते हैं। हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। मतलब वो जो हीरा था ना, हीरा, वो पहले शांति जीजी का काम करने लगा तो शांति जीजी ने हमें काम से निकाल दिया। अब वो सकीना बाजी का काम करने लगा तो उन्होंने हमें काम से निकाल दिया और शांति जीजी ने हमें दोबारा काम पे रख लिया। अरे मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने हमारा बस। चलो, सूचना देने के लिए धन्यवाद। अब बिट्टू जा रहे हैं मिश्रा मिर्जा की लंका में आग लगाने। हमसे तो बहुत बातें छौंक रहे थे कि भाई जी बिट्टू, तुम्हारा भाई उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पान का शॉपिंग मॉल खोल रहा, कलकतिया, बनारसी और जाने क्या क्या अलग अलग खंड में मिलेगा। एक नौकर नहीं रोक पाए। ये खूब कहेंगे। ठीक है, ज्यादा नमक ना रगड़ो। तुम्हारा क्या है, तुम तो सिर्फ मजे ले रहे हो। काहे न मजा ले, कोई एक आदमी हमको बता दे कि इसलिए मजा न लो। जब भाई जी हमारा भाई मिर्जा हर गेंद में छक्का मारेगा तो बिट्टू भैया मजा नहीं लेंगे। और इस बार तुमने मिर्जा बिल्कुल नवाबों वाला दिमाग लगाया है। जैसे नौकर कब्जिया लिया धीरे से, एक दिन वैसे ही धीरे से हवेली कब्जा लेना। और बिट्टू की यहाँ जरूरत हो रात में 2 बजे अपने भाई को याद जरूर कर लेना। शुक्रिया। अभी नौकर छीनी से कल को हवेली छीन लेगा। कहे ये बताओ, हवेली में सुना है पुलिस आई थी और हीरा चोर भी पकड़ गया है, लेकिन उसका एक साथी और हीरा गायब है। ऐसा तो नहीं दूसरा साथी हीरा लेके अपनी हवेली में कहीं छुपा हो? लेकिन बिट्टू मियाँ, हम तो रोज रात में छत पे तैनात रहते हैं। उस दिन पुलिस भी आई थी तलाशी करने, लेकिन उन्हें चोर मिला ही नहीं। अबे चोर नहीं मिला, चोर जाए अपनी खोपड़ी में। हो सकता है चोर हीरा तुम्हारी हवेली में छुपाने के बाद कहीं भाग गया हो। हीरा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। मतलब हीरा और हमारी हवेली में? और क्या, हमारी हवेली में।
मौज तो तब आएगी भाई जी मिश्रा जब अपने हिस्से में हीरा छुपा होगा। अगर मिर्जा के हिस्से में छुपा होगा ना तो वो तो हो ही जाएगा रातों रात करोड़पति। और करोड़पति बनते हैं सबसे पहले तुम्हारे काम लगाएगा। हवेली के साथ साथ जो मिश्रा पान भंडार खोलो वहाँ लिखा होगा मिर्जा पान भंडार, और जो लिखे हो रूठी बीबी को मनाना तो मेरे पास आना। फिर शांति भाभी जाएंगी उनके हाथ पैर जोड़ के मनाने उनको। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम हो बे नंबर 1 के बतौले बात। मिर्जा अब तक अपनी बीवी बच्चों को लेके हीरा ढूंढने भी लगा होगा। उसके बच्चे उसका कहना भी मानते हैं। तुम्हारा तो लौंडा तुमको देख के कहता है बहुत सही बहुत सही। बाप दिन भर तुम्हारा हरी बोल हरी बोल। बीवी तुम्हारी बात बात में लो फिर और सुन लो, लो फिर और सुन लो। वो करोड़पति खानदान कहलाएगा हीरा मिलने के बाद, और तुम लोग कहलाओगे तकिया कलाम वाले परिवार। तुम भी सीख लो कोई एक कहावत। हम चल रहे हैं भाई जी मिश्रा, हमको मंत्री जी के साथ मीटिंग करनी है। कुछ सोचो।